क्या होगा अगर रामायण के रावण और महाभारत के भीष्म की फाइट है? कौन जीतेगा और कौन हारेगा? कौन किस पे टैक्टिक्स लगाएगा बैटल फील्ड में? भीष्म के पास में एक प्लस पॉइंट है जो रावण के पास में भी नहीं था, जो कि प्लस पॉइंट है बैटल फील्ड। हरे कृष्णा, मैं पार्थ पंचोली आपको लेके चलूंगा इस व्हाट इफ की सीरीज में और देखेंगे व्हाट इफ रावण वर्सेस भीष्म। बात करें रावण के कैरेक्टर की, तो जैसा हम जानते हैं कि रावण इतना पावरफुल था, हर तरह की टैक्टिक्स उसको आती थी और देवताओं को उसने हरा रखा था। आपको पता होगा सारे देवताओं को उसने बंदी बना रखा था और इवन शनिदेव को भी अपने पैरों के नीचे कर रखा था। भाई शनिदेव, मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसा होता मेरे पे कुछ ना हो जाए, लेकिन फिर भी रावण शनिदेव को अपने पैरों के नीचे दबा के रखता था। और आप ये समझ सकते हो उसका कैरेक्टर कैसा था। येट इसी के कॉन्ट्रास्ट में एक भीष्म था जो ये कैपेबल होते हुए भी देवताओं को रिस्पेक्ट करता था। वो भी देवताओं को हरा सकता था, लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट। कैरेक्टर तो हमें पता चल गया, लेकिन सबसे पहले हम देखें कि उनकी एजुकेशन किस तरीके से हुई थी। दोनों की अगर फाइट होगी तो एजुकेशन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अगर मैं नॉलेज की बात करूं तो भीष्म को जो नॉलेज मिली थी वो खुद भगवान परशुराम से मिली, भगवान से मिली थी नॉलेज। तो आप समझ सकते हैं उसको नॉलेज भी कैसे मिली होगी। और वहीं पर रावण को अपनी नॉलेज किससे मिली थी? अपने पिता से मिली थी, जो कि भगवान नहीं ऋषि थे। येट रावण क्योंकि त्रेता युग में था तो वो इंटेलिजेंट था, क्योंकि आपको पता होगा जैसे युग बीतते इंटेलिजेंस डाउन होती जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि एक को भगवान से नॉलेज मिली है, एक को ऋषि से नॉलेज मिली है। तो यहाँ पे आप इसको टाई भी कह सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि भीष्म के पास में यहाँ पे प्लस पॉइंट था, क्योंकि भगवान से उसको नॉलेज मिली है। नॉलेज मिलने के बाद में उस नॉलेज को यूज करने का पावर कितनी थी। पावर का कंपेरिजन अगर देखें हम तो भीष्म को जितने भी वेपन्स मिले थे वो खुद भगवान परशुराम से ही मिले थे, जबकि रावण को जो वेपन्स मिले थे वो खुद उन्हीं परशुराम के गुरु भगवान शिव से मिले थे। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे वेपन्स के अंदर, पावर के अंदर तो नो डाउट रावण ही टॉप पे करता है। इवन ये सब वेपन्स मिलने के बाद में भी अगर आप लाइव देखेंगे ना तो भीष्म ने कोई तपस्या नहीं करी थी। वो बस वेपन्स लिए थे, राजघाट में आ गया था, राज उसने पूरी जितनी मैनेजमेंट थी पूरी मैनेजमेंट उसने संभाल ली थी। लेकिन रावण ने तपस्या भी करी थी और भी बहुत सारी एनर्जीज पावर उसने गेन करी थी, तपस्या से वरदान हासिल करे थे। ये सब भी तो पावर के अंदर तो नो डाउट भीष्म नहीं टिकने वाले थे रावण के। वेपन की बात करें तो नो डाउट रावण के पास में अपर हैंड ही था, लेकिन इन्हीं वेपन को सब कुछ खत्म कर देते सिर्फ एक वरदान। और वरदानों की बात करें तो रावण के पास में क्या वरदान था? रावण के पास में ये वरदान था कि जो अमृत कलश है वो उनकी नाभि में। अच्छा, ये पावरफुल इसलिए था कि अमृत कलश तो नो डाउट था ही, लेकिन फिर भी किसी को पता नहीं था कि उसके नाभि में, सिर्फ उसके फैमिली मेंबर्स को पता और किसी को भी नहीं बताता। तो यही उसको ज्यादा पावरफुल बना देता, क्योंकि फैमिली तो बिट्रे करेगी नहीं, फैमिली तो कभी बिट्रे करने वाली नहीं थी, इसीलिए रावण पावरफुल था। लेकिन मैं बात करूं भीष्म के वरदान के बारे में या उनके बारे में, तो हम देखेंगे उसको इच्छा मृत्यु हुआ था, तो उसका कहीं पे जो पावर थी वो कहीं पे स्टोर नहीं थी, वो तो जादूगर का तोता। तो ऐसा कुछ नहीं था भीष्म के पास। भीष्म के पास में था कि वो डिमांड करेगा कब उसकी डेथ। तो आप सोच सकते हैं कि वॉर अगर 1 to 1 हो तो भीष्म तो एक बार इतनी तरीके से साम दाम दंड भेद कुछ न कुछ अपना के वो अमृत कलश के बारे में पता लगवा भी सकते थे। लेकिन रावण तो पता लगाने के बाद में भीष्म को कुछ नहीं कर सकता। अगर पता भी लग भी जाए तो भीष्म को नहीं मार सकते। और इस सब चीजों के ऊपर एक जो प्लस पॉइंट भीष्म के पास में आता है वो है डिवोशन का। भीष्म आपको पता होगा पूरी महाभारत में डिवोटी थे, वो भगवान के डिवोटी थे। तो कहीं पे भी अगर कुछ हल्की फुल्की कमी भी रह गई होगी तो भगवान अपने आप पूरी कर देते हैं, जो कि रावण के पास में नहीं था। इसीलिए अगर आप 1 to 1 फाइट देखे, वैसे तो 1 to 1 फाइट कभी होने वाली सीरीज कंप्लीटली व्हाट इफ की सीरीज तो है ये, लेकिन अगर 1 to 1 में फाइट देखे तो आई थिंक भीष्म जो है वो वॉर जीतेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास में, ठीक है, उनके पास में एजुकेशन ज्यादा थी, उनके पास में गुण था, और सबसे ऊपर इन सबको कमियों को में पूरे करने वाले डिवोशन थे, भगवान का आशीर्वाद था, भगवान थे उनके साथ में। इसीलिए तो आई थिंक इस केस में भीष्म हमेशा जीतते। इस सीरीज की नॉर्मल बात थी। अगर आपको भी लगता है कि इसी तरीके से वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि और भी वीडियो और इस व्हाट इफ की सीरीज की भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप कमेंट करें आपके क्या व्यूज हैं, और जो भी आपको नेक्स्ट टॉपिक जो वीडियो आपको लगता है कि बननी चाहिए आप कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। हरे कृष्णा।